हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको योनो एप्लीकेशन, जो योनो एप्लीकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसको चलाना सिखाने वाला हूं A to Z। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम मोबाइल में योनो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एक बात का ध्यान रखना है, योनो SBI एप्लीकेशन का फुल एक्सेस आप जब भी कर पाएंगे जब आपके पास में आपके अकाउंट का डेबिट कार्ड होगा, ATM कार्ड होगा। ATM कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट और आपके जो ATM कार्ड की वैलिडिटी है और साथ ही उसका जो CVV है, वो सभी डिटेल फिलअप करने के बाद वहाँ पे आपको अपना एक पिन जनरेट करना पड़ता है और पिन जनरेट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कैसे योनो SBI का यूज़ करना है, क्या क्या फैसिलिटी आपको इसमें मिलती है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको योनो SBI की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। अगर इंस्टॉल नहीं किया, आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर इसका आइकन कुछ इस तरह का होगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये आपको MPIN मांगती है। देखिए, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप एक MPIN क्रिएट करते हैं और एक प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट करते हैं। तो प्रोफाइल पासवर्ड जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ पर यूज़ होता है और बहुत से फीचर ऐसे हैं जहाँ पर आपका MPIN काम नहीं करेगा। साथ में MPIN के साथ में आपको प्रोफाइल पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड और MPIN ध्यान रखना है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद योनो SBI को दोबारा से ओपन करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आप व्यू बैलेंस, क्विक पे और लॉगिन। तो देखिए, लॉगिन करने के बाद आप सभी फंक्शनैलिटी का यूज़ कर पाएंगे, लेकिन अगर आप केवल बैलेंस ही देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके और अपना MPIN यहाँ पे डाल करके या फिर यूज़र ID भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी यूज़र ID मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है वो यहाँ पे डाल करके भी आप डायरेक्टली बैलेंस चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपने MPIN क्रिएट किया हुआ है, जैसे आप करेक्ट MPIN डालेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका यहाँ पे बैलेंस भी शो हो गया है। इसी तरह अगर आपको कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करनी हो किसी अकाउंट में या फिर UPI ID के द्वारा तो आपको यहाँ पे फिर से MPIN डालना पड़ेगा और MPIN डालने के बाद फिर से आप जैसे आपने बैलेंस चेक किया ऐसे ही पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। चलिए अभी लॉगिन कर लेते हैं। जो भी फंक्शनलिटी इस एप्लीकेशन के अंदर है वो सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जब आप योनो SBI पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपका इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिवेट हो जाता है। जब आप यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो इंटरनेट बैंकिंग का ही यूज़र ID पासवर्ड होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया और एक एक चीज़ को मैं क्लियरली आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले ऊपर की तरफ एक बड़ा सा बटन है जहाँ पे लिखा हुआ व्यू बैलेंस। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे देख पाएंगे। क्योंकि हम लॉगिन हैं तो यहाँ पे हमसे ये MPIN अब नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके यहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट्स यहाँ पे लिंक है तो आप यहाँ पे अपने अकाउंट्स को देख सकते हैं। ये आपका बैंक अकाउंट हो गया। यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट भी होते हैं, क्योंकि देखिए बैंक में बहुत तरह के अकाउंट ओपन हो जाते हैं, जैसे FD हो गया, बहुत से अकाउंट होते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग अपने अकाउंट देख सकते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं। आपका इंश्योरेंस है कोई तो इंश्योरेंस भी यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड के बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल्स, मतलब आपने अगर वॉच वगैरह ली हुई है तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वॉच लेना चाहें तो आप वॉच यहाँ से बाय भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपके रिवार्ड्स भी मिल जाते हैं, आपको कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे आप देख पाएंगे। चलिए अभी बैक कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए। अब देखिए, व्यू बैलेंस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आपने यहाँ पे देखा बैलेंस हो गया। जब मैंने अकाउंट्स के ऊपर क्लिक किया तो जितने भी अकाउंट्स हमारे यहाँ पे हैं वो सब यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करनी है, आपने कितना पैसा कब पे किया, कब आपने कितना पैसा रिसीव किया, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा है आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सभी ट्रांजैक्शन शो हो जाएंगी। आपने कब कितना पैसा लिया, कब कितना पैसा किसी को पे किया, वो सब यहाँ पे शो हो जाता है। जो ग्रीन कलर का है ये पैसा आपको आया हुआ है और जो रेड कलर का है ये पैसा आपने पे किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। बैक चलते हैं और यहाँ से बाकी और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे योनो पे, यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इनसे पेमेंट करते हैं, सेम वही तरीका आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये SBI का खुद का अपना मतलब मेथड है। यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप स्टेट बैंक से अगर स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे। लेकिन अगर जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका अकाउंट SBI में नहीं बल्कि किसी दूसरे बैंक में है तो आप यहाँ पर अदर बैंक को चूज़ करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे आपको उस व्यक्ति के अकाउंट का नाम जो भी उसके अकाउंट में नाम होगा वो डालना है, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर, और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर को रिपीट करना है और उसके बैंक का IFSC आपको यहाँ पे डालना होता है। और उसके बाद यहाँ आप अमाउंट डाल करके और यहाँ पे कोई भी पर्पज़ आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो पर्पज़ पूछ रहा है तो पर्पज़ में कुछ भी डाल दीजिएगा, रेंट या फिर अदर कुछ भी डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो भी पूछ जाएगा और साथ में आपसे आपका MPIN भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में। अदर बैंक के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो योनो कैश। योनो कैश एक ऐसी फंक्शनैलिटी है, मान लीजिए आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में डेबिट कार्ड नहीं है और आप किसी दूसरे शहर में हैं, ठीक है, तो आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं योनो SBI की मदद से। अगर आपके पास में आपका ATM कार्ड नहीं है तो भी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने पर आपको अमाउंट फिलअप करना है। और योनो SBI का एक फीचर ATM मशीन में होता है, उसके लिए आपको देखिए स्टेट बैंक की ही ATM कार्ड पर जाना होगा, वहीं से आप पैसा निकाल पाएंगे। वहाँ पे आपको अपना योनो SBI का ऑप्शन चूज़ करना है और वहाँ से आपका OTP वेरिफिकेशन होता है और आप बिना डेबिट कार्ड के भी पैसा विड्रॉल कर पाते हैं, ठीक है। तो योनो कैश का आपको यहाँ पे भी फीचर दिया गया है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम फीचर है। और उसकी तरह योनो पे, यहाँ पे देखिए ये योनो कैश ये हो गया। दूसरे नंबर पर मर्चेंट पोस है, मतलब आप कहीं पर कोई सामान खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी आप OTP के माध्यम से योनो SBI की जो फंक्शनलिटी है उसके माध्यम से आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास में डेबिट कार्ड नहीं है तो भी, ठीक है। उसके बाद भीम UPI, अगर देखिए आप बैंक में ट्रांसफ़र करना है बैंक में भी सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी बेनिफिशियरी, मान लीजिए आपकी कोई पार्टी है जिसको आपको पेमेंट देना पड़ता है हर 2 दिन बाद, हर 3 बाद या फिर हर रोज़ देना पड़ता है, तो आप यहाँ पे उसके अकाउंट को ऐड करके उसको डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे भीम UPI QR, तो देखिए यहाँ पे भी एक फंक्शनलिटी दी गई है, जैसे हम फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम पर अपनी एक UPI ID क्रिएट करके पैसे का लेन देन कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी वही फंडा दिया गया है। यहाँ पर आप SBI की, योनो SBI की एक UPI ID क्रिएट करके उस UPI ID से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए मान लीजिए किसी शॉप पर आप गए, वहाँ पर पेटीएम का QR कोड लगा हुआ है तो आप उसको स्कैन करके भी डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर गूगल पे, किसी का भी QR कोड क्यों ना हो, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे अपनी UPI ID क्रिएट करनी होगी। अभी मैं UPI ID क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप डिपॉजिट, जो भी मैंने आपको दिखाया था कि आपने अगर FD कराया हो या फिर इन्वेस्टमेंट किया, वही फीचर यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया गया है। यहाँ पे अपने लोन्स, अगर आपने लोन दिए हुए हैं, आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाते हैं, माई वेरिएबल्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड देख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स हैं। ब्राउज ऑल कार्ड्स पर क्लिक करके आप जिस तरह का भी क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहें तो आप यहाँ पे देख करके अपने अकाउंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और आपका क्रेडिट कार्ड, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने अगर इंश्योरेंस कराया हुआ तो सेम यहीं पे सब चीज़ें दी गई हैं, जो यहाँ पे अकाउंट्स में मैंने आपको ऊपर की तरफ दिखाए थे अलग अलग करके ये वाले, वो सभी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन यहाँ फ्रंट पर दे दिए गए हैं, ठीक है। अपने ऑफर्स देखने के लिए आप यहाँ बेस्ट ऑफर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे अपने ऑफर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स भी दिए गए हैं, कुछ नीड हेल्प के लिए कुछ लिंक दिए गए हैं। अगर आपको बिल पेमेंट करना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे बिल का पेमेंट भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, जिस तरह का बिल हो यहाँ पे देख सकते हैं, पे एंड बिलर। आप यहाँ पे जिस भी तरह का बिल पे करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रॉडबैंड का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस का बिल है, वाटर बिल है, जिस तरह का बिल है आप यहाँ से वो भी पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट का एक बटन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से भी आता है और इसके साथ में यहाँ 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। मतलब डैशबोर्ड में ये एक एज ए लिंक दिया गया है और यहाँ पे ये मेन्यूज़ में भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, चलिए हम सर्विस रिक्वेस्ट की बात कर लेते हैं। आप यहाँ से अपना प्रोफाइल भी देख सकते हैं, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID कौन सी लिंक है, पैन नंबर क्या है, सब चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से सेटिंग करना चाहें, जैसे एमपिन को चेंज करना हुआ या फिर रिसेट करना हुआ, प्रोफाइल पासवर्ड को रिसेट करना हुआ, वो सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। चलिए बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने लोन के बारे में देखना हुआ हो, अकाउंट के बारे में देखना हो, तो सिर्फ यहाँ पे देखिए अकाउंट के बारे में, नॉमिनी कौन है क्या है, ठीक है। चेंज अकाउंट का टाइप भी आप कर सकते हैं, शेड्यूल रिक्वेस्ट भी है, मैनेज नॉमिनी, अगर आपने अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड नहीं किया हो तो आप यहाँ पे नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही देखिए अगर मान लीजिए आपके डेबिट कार्ड आपके पास में, जैसे मान लीजिए मेरे पास में 2 डेबिट कार्ड हैं और 2 डेबिट कार्ड में से मान लीजिए मुझे एक को बंद करना है या फिर एक को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी डिसेबल करना है, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड डालना पड़ता है, यहाँ पे ये एमपिन नहीं मांगता है। जब आप डेबिट कार्ड को इनेबल, डिसेबल या फिर ट्रांजैक्शन की कुछ लिमिट सेट कर रहे हों तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड देना होता है, ना कि एमपिन। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डेबिट कार्ड संबंधित जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सब यहाँ पे ओपन हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको अपना कोई डेबिट कार्ड ब्लॉक करना है, आपको उसका यूज़ नहीं करना है, या फिर आपसे गुम हो गया है आपका डेबिट कार्ड, आपका एटीएम कार्ड, आप कोई चोरी हो गया है, तो यहाँ पर आकर के आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड, ये देखिए मेरा अकाउंट ये रहा, और यहाँ से मुझे कार्ड, जो भी कार्ड मुझे ब्लॉक करना है मेरे पास में, एसबीआई के 2 डेबिट कार्ड है, जिस भी डेबिट कार्ड को ब्लॉक करना है उसको आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दे रहा है, टेम्प्रेरी ब्लॉक करना है या फिर आप परमानेंट के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इसको ब्लॉक कर दूँ, तो आप यहाँ पे टेम्प्रेरी चूज़ कर सकते हैं और कभी भी इसको फिर से इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमानेंट के लिए ही इसको ब्लॉक करना है, बंद करना है, तो आप यहाँ परमानेंट को चूज़ करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये परमानेंट के लिए बंद। यहाँ से देखिए मैनेज कार्ड्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से कार्ड्स को मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी अपना अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूजेस, एटीएम कार्ड ट्रांजैक्शंस, एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पोस्ट मर्चेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक यूजेस, इंटरनेशनल यूजेस, ठीक है। वो सब चीज़ें देखिए यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिमिट भी सेट कर सकते हैं, एटीएम कार्ड की लिमिट जितनी आप यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। करंट लिमिट अभी देखिए 40,000 है। एंटर न्यू लिमिट, अगर आप यहाँ पे लिमिट तय करना चाहें तो यहाँ पे कम कर सकते हैं, 40,000 से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा डेबिट कार्ड कुछ इतनी ही लिमिट का है, ठीक है। आपका ज़्यादा का हो तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए पोस्ट ई कॉमर्स, मतलब ऑनलाइन जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो उसकी लिमिट भी आप यहाँ पे 75,000 से लेस देन कितना भी कर सकते हैं, आपके कार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कार्ड्स को मैनेज भी कर सकते हैं। तो देखिए इस एप्लीकेशन का काफ़ी फ़ायदा है, और भी यहाँ पे बहुत से फीचर्स दिए गए हैं, आप यहाँ से और भी फीचर्स को देख सकते हैं। देखिए टैक्स इन्वेस्टिगेशन भी है, चेक, अगर आपको यहाँ से चेक बुक के लिए अप्लाई करना है तो चेक बुक भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रिक्वेस्ट चेक बुक ये रहा। उसके बाद इंक्वायरी करना हो, स्टॉप चेक, मान लीजिए कोई चेक आपका चोरी हो गया है या फिर कहीं पर खो गया है, तो आप यहाँ से उस चेक नंबर को डाल करके यहाँ पे उस चेक को स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके चेक को भर करके आपके बैंक में लेकर जाएगा तो वो चेक अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है। तो चेक डिपॉजिट हो गया, पॉजिटिव पे सिस्टम, तो काफ़ी फंक्शनलिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। कस्टमर केयर का नंबर भी है, नीचे देखिएगा, तो कस्टमर केयर से आप यहाँ से बात भी कर सकते हैं, ओके। तो देखिए इस योनो एसबीआई एप्लीकेशन में जो मुझे खास चीज़ें लगी वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है, किसी ऑप्शन के बारे में जानना है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।